सरकार क्या होती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार, जिसे इंग्लिश में गवर्नमेंट कहा जाता है, वो क्या होती है, हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है, भारत में सरकार के कौन कौन से स्तर होते हैं और सरकार के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। यानी कि सरकार से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातें जो हमसे परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो सभी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, कभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार होती क्या है। तो दोस्तों, सरकार किसी भी देश की वह संस्था होती है जो उस देश की गतिविधियों को नियंत्रित और संचालित करती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सरकार का अर्थ लोगों के उस समूह से है जो उस राज्य की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। दोस्तों, जो सरकार होती है उसमें लोगों का एक समूह होता है, यानी कि उसमें कुछ लोग होते हैं जो कि उस देश की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं और संचालित करते हैं। अब बात करते हैं कि सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, जो मैंने पहले बताया उसमें ही ये साफ हो गया कि जो सरकार का कार्य होता है वो उस देश की गतिविधियों को नियंत्रित करना और संचालित करना होता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी देश में सरकार नहीं होगी तो वहाँ पर जो गतिविधियाँ होंगी, जो कार्य होंगी, वो कैसे नियंत्रित होगी या फिर कैसे संचालित होगी। अगर मान लीजिए कोई एक देश है जहाँ पर कोई सरकार नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि ना ही वहाँ पर कोई कानून बनेगा, ना ही वहाँ पर कोई नियम होगा, बस वो ऐसे ही रहेगा। इसलिए किसी भी देश को सही ढंग से चलाने के लिए, उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए और संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं सरकार के जो मुख्य अंग होते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सिर्फ कार्यपालिका को ही सरकार समझ लेते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। दोस्तों, सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं और वो होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जी दोस्तों, ये तीनों मिल करके ही सरकार बनते हैं। मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कार्यपालिका जो है वही सरकार है, जबकि वो गलत होते हैं। सरकार में विधायिका, जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है, वो भी आते हैं और इसका मुख्य कार्य होता है विधि निर्माण करना, कानून बनाना। और दूसरा होता है कार्यपालिका, ठीक है, जिसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। तीसरे होते हैं न्यायपालिका, जिसे इंग्लिश में जुडिशरी कहा जाता है, और इसका मुख्य कार्य होता है कि अगर कोई व्यक्ति उन कानूनों को नहीं मानता है तो उसे दंडित करना। ठीक है, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या अंतर होते हैं, इस विषय पर विस्तारपूर्वक वीडियो मैंने पहले ही बनाया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में मुख्य रूप से सरकार के कौन कौन से स्तर होते हैं। तो दोस्तों, भारत में अगर मुख्य तौर पर बात की जाए तो 2 तरह की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। दोस्तों, इसके अलावा स्थानीय स्वशासन, जिला प्रशासन और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम मुख्य रूप से देखें तो 2 तरह की सरकार होती है। बाकी जो चीज़ें होती है वो इन्हीं दोनों सरकारों से शक्तियाँ प्राप्त करती है। तो एक हो गई केंद्र सरकार, जिसे भारत सरकार भी कहा जाता है, और दूसरी होती है राज्य सरकार, जिसे उस राज्य की सरकार कहा जाता है। जैसे कि बिहार के राज्य सरकार को बिहार सरकार, महाराष्ट्र की राज्य सरकार को महाराष्ट्र सरकार, पंजाब की राज्य सरकार को पंजाब सरकार, इस तरीके से। तो दोस्तों, अगर इन दोनों के बीच मुख्य अंतर की बात करें तो जो केंद्र सरकार होती है वो जो कानून बनाती है या वो जो नियम लागू करती है, वो नियम पूरे देश पर लागू होता है, और जो राज्य की सरकार होती है वो जो नियम बनाती है या फिर उसका जो अधिकार है नियम बनाने का,
वो सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित है। ठीक है, यानी कि अगर बिहार की कोई सरकार है तो वो बिहार के लिए ही कानून बना सकती है। ठीक है, वो बिहार में ही कोई नियम लागू कर सकती है, बिहार के बाहर वो नियम लागू नहीं कर सकती। या फिर कोई पंजाब की सरकार है तो वो पंजाब में ही कोई नियम लागू कर सकती है या फिर पंजाब के लिए ही कानून बना सकती है। जबकि जो केंद्र सरकार होती है, जो भारत सरकार होती है, वो पूरे देश के लिए कानून बना सकती है और पूरे देश के लिए नियम बना सकती है। जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के अधिकार हैं कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है और कौन किस विषय पर फैसले ले सकता है, ये सभी बटे हुए हैं। यानी कि केंद्र सरकार के पास अपने अधिकार हैं कि वो किन विषयों पर कानून बनाएगी और किन पर फैसले ले सकती है, और राज्य सरकार जो होती है उसके पास अपने अधिकार होते हैं कि वो किन विषय पर कानून बना सकती है और किन विषय पर फैसले ले सकती है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या अंतर होते हैं, इस पर भी मैंने विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बहुत ही आसान भाषा में इस बात को समझें कि सरकार क्या होती है, तो दोस्तों सरकार जो होती है वो किसी भी देश में कुछ लोगों की समूह होती है जो कि उस देश की जो गतिविधियां होती है उसको नियंत्रित और संचालित करती है। और सरकार की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है ताकि उस देश की जो गतिविधियां होंगी उसको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और अगर आपके मन में कहीं पर कन्फ्यूजन होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर आप किसी और टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।